हाथों से लिखा है, तुम्हारे लिए लिखा है, तो इसको अगर तुम आराम से देखना चाहो तो इसको देख सकते हो और अपने हिस्से का लाभ प्राप्त कर सकते हो। इससे हिस्से का लाभ प्राप्त जरूरी है, ठीक है। तो 80 शब्दों में तुमको इस कहानी को लिखना है। अब अगर तुम इसमें नाटक करने लगोगे कि नहीं नहीं हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, कोई फायदा नहीं। पेपर तुम्हारा बहुत स्पष्ट रूप से तुमसे कहता है कि 80 शब्द और 5 नंबर ले लो। तो तुमको इस कहानी को बस ऐसे ही समझ लेना है कि यह एक कहानी है जो नेपाली लड़के के यथार्थ की कहानी, मतलब एक सच्ची कहानी है, जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण बहादुर अपने घर से भाग आया है। उसकी माँ बहुत मारती पीटती है उसको। लेखक को अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर के घर काम मिल जाता है। उसके साले साहब को उनको बस अड्डे पर मिल जाता है तो वो ले आते हैं। अच्छा, आरंभ में बहादुर की खूब आवभगत होती है, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी निर्मला, किशोर जो लेखक का बड़ा लड़का है, तो मानो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते। बहादुर का बाल मन जब तब आहत होता रहता, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चकाघिन्नी तरह घूम फिर कर काम करने लगता। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाकर उससे दुर्व्यवहार किया, तब बहादुर के स्वाभिमान को चोट पहुंची और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर घर छोड़कर अचानक चला गया। उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया, सब लोग दुखी हो गए। भाई, एक तो निर्भरता बढ़ जाती है आपके, अगर आपके यहाँ कोई सेवक है तो सेवा में निर्भरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब जब चला गया तो सारे घर वालों ने अपनी गलती स्वीकार की। पहले तो मारा पीटा उसको, उसके बाद गाली वाली दी। अब जब चला गया तो सबको दुख हुआ कि अरे यार, होता तो अच्छा काम करता। तो पश्चाताप करने लगे, लेकिन उससे क्या होता था, उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था और ढूंढे नहीं मिल रहा था। तो ये आपका 80 शब्दों का हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इससे ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है किसी भी प्रकार से, इतना ही का गाली दी जा रही है। वो नौकर बन के गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो जानवर है तो मनुष्य ही काम करता है। आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो, बदतमीजी से बात करते हो। क्षण भर के लिए आप सोचो कि आप उसकी जगह होते तो कैसा होता। ये वर्ग संघर्ष है जो आज से नहीं है। पूंजीवाद के उत्थान के समय से समाजवाद एक परिकल्पना के रूप में समाज में इसीलिए प्रवेश किया क्योंकि वहां पर राज्य ने कहा कि सभी लोग बराबर हैं, छोटे हो या बड़े हो। पूंजीवाद में आपने उस चेन को बनाया जहां पर सामंतवाद का डायरेक्ट डिपिक्शन है पूंजीवाद। क्योंकि सामंतवाद समाप्त हुआ तो सामंत जो मंत्री थे वो क्या करते, वो बिजनेसमैन बन गए और उन्होंने फिर से अपनी सत्ताएं स्थापित कर ली। ये वर्ग संघर्ष आज तक समाज में व्याप्त है। इसीलिए नई कहानी आंदोलन में ऐसी तमाम कहानियां लिखी गई जो ऐसे छोटे छोटे वर्ग संघर्ष को प्रदर्शित करती थी। बहादुर उनमें से एक है। अब इसका उद्देश्य भी समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। आप किसी से प्यार से बात करो तो कम से कम, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हो, 2 मिनट प्यार से बात कर ली तो कर देता है, भूल जाता है कि आपने उसके साथ क्या किया है। यही मानवता और प्रेम का व्यवहार है जो शोषितों के प्रति, जिनको हमेशा सताया गया है उनके प्रति, उसी को यह कहानी आधार बनाती है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। धनी है कोई निर्धन है, तो अचानक से तो किसी निर्धन के पास धन तो नहीं आ सकता, पैसा तो नहीं आ सकता, लेकिन धनी से इतना तो उम्मीद की जा सकती है कि वो एक मानवीय आचरण करे, एक व्यक्ति से ठीक से बात करे, सम्मान से बात करे, गाली देकर बात ना करे। क्योंकि आप किसी के हृदय को दुखी करके कितना भी आप उसको बाद में किसी भी प्रकार से समर्थन दे दो, लेकिन वह उसकी संतुष्टि पूर्ण रूप से नहीं फलित होती है। तो यही उसका उद्देश्य, लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है, सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बहादुर कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है। यह आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। अमरकांत जी ने बड़े सटीक और सुंदर ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी है। कहानी कला के तत्वों के दृश्य एक सफल कहानी है। तो अब आपके 2 प्रश्न हो गए।